Good morning, children. This is chapter 2 of social science. It is about true friendship. This story is about true friendship. So ये स्टोरी आपको सच्ची मित्रता के बारे में है. फ्रेंडशिप किसे कहते हैं, स्टोरी के माध्यम से आप जानेंगे. सो फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ नेचर अफेक्शन बिटवीन पीपल. फ्रेंडशिप एक ऐसा स्नेह है, अफेक्शन है जो दो व्यक्तियों के बीच या उससे ज़्यादा व्यक्तियों के बीच होती है. अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन हु हेल्प अस व्हेन वी आर इन नीड. ट्रू फ्रेंड्स किसे कहते हैं, जब हम ज़रूरत हो हमें जिस चीज़ों की या किसी चीज़ की, तो फ्रेंड्स हमारा हेल्प करे. एंड ऑल्सो फ्रेंडशिप मेक आवर लाइफ स्वीट एंड थ्रिलिंग. सो थ्रिलिंग मीन्स रोमांचकारी. इफेक्टिव भी इसका वर्ड बोल सकते हैं आप. अनदर मीनिंग ऑफ थ्रिलिंग. सो फ्रेंडशिप हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये हमारे लाइफ को अच्छा बनाता है, रोमांचक बनाता है. और जब हम ज़रूरत में हों तो फ्रेंड ही अच्छे फ्रेंड ही हमारे काम आते हैं. सो ये स्टोरी उन्हीं पे बेस है. सो लेट स्टार्ट द स्टोरी अबाउट कृष्णा एंड सुदामा. कृष्णा एंड सुदामा वॉज वेयर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. आप कृष्णा और सुदामा की स्टोरी तो पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस स्टोरी में भी उन्हीं के बारे में है. कृष्णा और सुदामा बचपन के दोस्त थे. कृष्णा वॉज रिच एंड सुदामा वॉज पुअर. कृष्णा बहुत रिच थे, यानी कि कृष्ण भगवान के बारे में है, और सुदामा जो थे बहुत गरीब थे. दे स्टडी इन सेम गुरुकुल. वो एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे बहुत पहले. व्हेन दे आर ग्रू अप, जैसे जैसे वो बड़े हुए, कृष्णा बिकैम द किंग ऑफ द्वारिका. कृष्णा द्वारिका के राजा बने. सुदामा बिकैम अ टीचर. सुदामा एक शिक्षक बने. सुदामा हैड अ बिग फैमिली एंड मेनी चिल्ड्रन. सुदामा का एक बड़ा परिवार था, उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे. ही लिव इन अ हट विथ हिज फैमिली. वो अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहते थे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, बहुत साधारण थे, और अपने बहुत सारे बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहा करते थे. वंस डे सुदामाज वाइफ आस्क हिम टू सीक हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड कृष्णा. एक दिन उनकी पत्नी बोली कि आप अपने फ्रेंड से हेल्प क्यों नहीं लेते, मदद क्यों नहीं लेते हैं. हियर इज सीक, SEEK, शिक, होमोफोन वर्ड, और इसका मीनिंग होता है आपको मांगना. तो उसकी पत्नी बोली, सुदामा की पत्नी बोली उनको कि आप अपने दोस्त से क्यों नहीं मदद मांगते हैं, क्योंकि वो तो राजा हैं, वो बहुत रिच हैं. सुदामा डिड नॉट वांट टू टेक एनी हेल्प विथ हिज हेल्प बट हिज वाइफ फोर्सेस्ड हिम टू मीट. वो एकदम मदद नहीं चाहते थे लेना, पर उनकी पत्नी उन्हें बहुत फोर्स की, बहुत बोली कि नहीं, आपको मदद लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं, वो राजा हैं और आप साधारण व्यक्ति हैं. सो वो सोचे कि शायद ये सही कह रही हो. देन सी मेड अ डिश फ्रॉम राइस एज अ गिफ्ट फॉर कृष्णा. वो कुछ चावल जो उनके घर में था उससे एक डिश बनाई, एक व्यंजन बनाई, जो गिफ्ट के तौर पे कृष्णा के लिए उन्हें दी कि वो लेके जाएं. सुदामा टुक द राइस डिश एंड फोल्डेड इट इन हिज शॉल. वो राइस डिश को लिए और अपने शॉल में उसे लपेट लिए. ही सेंट ऑन द जर्नी टू द्वारिका. और वो इसका यात्रा शुरू किए द्वारिका जाने के लिए, यानी कि निकल पड़े द्वारिका के रास्ते. आफ्टर अ फ्यू डे सुदामा रीचेज द्वारिका. कुछ दिनों में वो द्वारिका पहुँचे, क्योंकि उस समय ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी और वो बहुत पुअर थे, तो उनके पास कोई स्पेशल वाहन नहीं था. तो वो किसी माध्यम के द्वारा पैदल चल के कुछ दिनों में द्वारिका पहुँचे. व्हेन कृष्णा शॉ सुदामा ही रैन आउट ऑफ हिज पैलेस. वो जैसे ही द्वारिका पहुँचे तो कृष्णा उन्हें देखे, यानी कि सुदामा को देखे, तो वो दौड़ के अपने महल से निकले टू वेलकम हिम. और वो सुदामा को वेलकम करने के लिए कृष्णा क्या कि दौड़ के निकले, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त थे. ही सीटेड सुदामा एंड वॉश्ड हिज फीट विद हिज ओन हैंड. और वो सुदामा को बैठाए और अपने हाथों से उनके चरण को, यानी पैर को धोए, साफ किए. जब तक उन्हें आराम न मिले तब तक वो धोते रहे. आफ्टर मेकिंग श्योर डैट सुदामा वॉज कंफर्टेबल. तब तक उनके पैरों को वो धोते रहे, ये
करते रहे जब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं किए, यानी कि आराम उनको पहुंचा, वो उनको लगा कि नहीं अब ये रिलैक्स है। कृष्णा आस्क हिम नाउ एवरीवन वाज, कृष्णा आस्क हिम हाउ एवरीवन वाज, वो पूछे कि और तुम्हारे फैमिली में सब लोग कैसे हैं। जैसा कि कोई आता है या जाता है तो हम लोग पूछते हैं ना कि आप सभी कैसे हैं, सो वैसे ही कृष्णा ने भी सुदामा से पूछा। देन सुदामा वांट टू गिव द गिफ्ट टू कृष्णा बट ही वॉज फीलिंग अ लिटिल अशैम्ड, वो क्या किए, वो देना चाहते थे गिफ्ट जो उनके लिए लाए थे चावल से बनी व्यंजन, लेकिन उन्हें बहुत शर्मिंदगी लगा कि कैसे दूँ, इतने बड़े राजा हैं उनको मैं ये छोटा सा तोहफा कैसे दूँ, बिकॉज इट वॉज अ सिंपल गिफ्ट, ये बहुत साधारण गिफ्ट था उनके लिए क्योंकि वो तो राजा थे। बट कृष्णा स्नैच्ड द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, हियर अ न्यू वर्ड स्नैच्ड, इसका मीनिंग होता है फोर्सली छीनना या ले लेना किसी से। सो वो ले लिए क्योंकि वो तो एक तरह से भगवान थे, उन्हें सब पता था, वो सब जानते थे। आप सभी को पता है कि कृष्ण भगवान थे और उन्हें हम लॉर्ड मानते हैं आज भी। सो उन्हें पता था कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हुए हैं, लेकिन इन्हें बहुत शर्म फील हो रही है कि बहुत बड़े राजा को कैसे दें। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द राइस डिश, वो ये डिश को देख के बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा है। ही ईट एट वॉन्स एंड इन्जॉय एवरी बाइट्स, वो एक बार में ही सारे को खा गए और उससे बहुत इन्जॉय किए, मतलब उसे बहुत मज़े लेके खा रहे थे कि बहुत अच्छा है जो आप मेरे लिए लाए हो। देन सुदामा स्टेड इन द पैलेस फॉर मेनी डेज, उसके बाद सुदामा उनके महल में बहुत दिनों तक रहे। ऑल थ्रू हिज स्टे सुदामा कुड नॉट आस्क कृष्णा फॉर हेल्प, उसके बावजूद वो कृष्णा को एक बार भी नहीं बोले कि वो क्यों आए थे, हेल्प मांगने गए थे। उनकी पत्नी बोली थी, आप लोगों ने पहले स्टोरी में जाना, लेकिन वो बताए नहीं कि मैं क्यों आया था यहाँ, आपसे हेल्प मांगने आया था, कुछ भी नहीं। बस वो कुछ दिनों तक उनके यहाँ रुके। देन कुछ दिन बाद सुदामा लेफ्ट द पैलेस आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद उनके महल से वो फिर विदा होने लगे, जाने लगे, यानी कि चले गए। आखिर कितने दिन रुकते। बट ही डिड नॉट से अ वर्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम, पर एक भी शब्द अपने परेशानी, अपने कठिनाइयों के बारे में नहीं बोले कि वो क्यों आए थे। हाउ एवर अ बिग सरप्राइज अवेटिंग हिम एट होम, और इधर उनके घर में एक बड़ा सा सरप्राइज, यानी कि एक बहुत अच्छा सरप्राइज उनके लिए वेट कर रहा था। इंस्टेड ऑफ हिज लिटिल हट देयर वॉज अ बिग पैलेस, उनके छोटे से झोपड़ी के बजाय वहाँ पर एक बड़ा सा महल था। हिज वाइफ एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपन, उनकी पत्नी वो सारा वर्णन की कि कैसे यहाँ क्या हुआ, उन्हें सारा स्टोरी बताई कि आपके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। जब वाइल सुदामा वॉज स्टेइंग एट द पैलेस, जब वो सुदामा पैलेस